दोस्तों मेरे पास ये जो इनवॉइस है, जो बिल है, जो अमूमन कंपनीज़ में या बड़ी बड़ी दुकानों में या स्टोर्स में बनाया जाता है, वो है फुली ऑटोमेटेड है। देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कामरान, मैंने नाम टाइप किया कस्टमर का, और यहाँ पर वो मुझसे कुछ आइटम्स लेने आए हैं। मैंने जस्ट क्लिक किया, जितने भी मेरे आइटम हैं वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो 100 आइटम हैं, 200 आइटम हैं। वो मुझसे कह रहा है कि मुझे एलसीडी चाहिए 58 इंच की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके रेट आ गए यहाँ पर मेरे पास। सीरियल नंबर भी खुद ब खुद आ गया, मुझे सीरियल नंबर नहीं देने हैं, खुद आएगा। पार्टिकुलर्स मैंने दिए, रेट भी खुद आएंगे। और मैं यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करता हूँ, जैसी मैंने क्वांटिटी टाइप की, ये देखें ये टोटल आ गया। इसके साथ मज़े की बात यह है कि ऊपर जो इनवॉइस है वो खुद ब खुद बन रहा है। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो ऊपर ये देखिए इनवॉइस खुद ब खुद मिट जाएगा। मतलब ये जो इनवॉइस है ये भी ऑटोमेटेड है और ये डिफरेंट बनेगा। 20 इंच की एलसीडी है तो इनवॉइस बन रहा है 6209 के 04 के लिहाज से। अगर मैं इसको एलसीडी 21 कर दूं तो ये देखिए 6205, मतलब जो आइटम का कोड है उसके लिहाज से ये इनवॉइस बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल निकल रहा है और कितनी आपने चीज़ें बेची हैं, कितने आपके प्रोडक्ट सेल हो गए। 20 पीसेस मेरे एलसीडी के निकले हैं, वो टोटल आ गए और 80,000 रुपये उसके बन गए। फिर जीएसटी हमारी 15% के लिहाज से गवर्नमेंट का टैक्स है, वो इस पर लागू होता है, ये आता है। और जो डिस्काउंट है हमारे पास वो 0 रुपीज़ है, वो कम आ गया है, 0 आ गया, मतलब डिस्काउंट मिला ही नहीं है। इन दोनों को जमा किया, ये आ गया है। यहाँ आते हैं, अभी सीरियल नंबर मैं नहीं दूंगा, मैं जस्ट यहाँ पर LCD 18 मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर सीरियल नंबर खुद आ गया, रेट भी आ गए। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी दी 30, जैसी 30 कर दी ये उसके रेट आ गए। अब यहाँ पर देखें डिस्काउंट भी आ गया। मतलब डिस्काउंट भी हमने ऐसा दिया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख तक कोई कस्टमर हमसे परचेजिंग करता है तो डिस्काउंट मिलेगा, वरना तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फुली ऑटोमेटेड है ये। आपको प्रिंट निकालना है, आप प्रिंट पे क्लिक कर दें, ये आपका प्रिंट आ गया। आप इसको सेव कर सकते हैं। कामरान के नाम से आपने इनवॉइस सेव कर दी, एंटर किया, ये आपके पास सेव भी हो गया, प्रिंट भी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये इनवॉइस ब्लैंक करनी है तो आप जस्ट क्लियर कर दें, जितना डेटा होगा वो सब के सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये फुली ऑटोमेटेड इनवॉइस है, बिल है। अगर आप इस पे काम करना सीख जाते हैं तो आप यकीन जानिएगा आपका बहुत सारा काम आसानी से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे इनवॉइस बना लें और अपना काम बेहतर करें, निखारें, सीखें, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखने की कोशिश कीजिएगा, सेकंड ब सेकंड देखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करें कि आपको इनवॉइस कैसा लगा, कैसा है, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो चलें आते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। मेरे पास आर के कंप्यूटर के लिहाज नाम से एक कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई शॉपिंग मॉल है, वटेवर जो भी है। मैं न्यू शीट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ रॉस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर 5 रॉस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को, और इस एरिया को मैं मर्ज कर लेता हूँ। होम में क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको मर्ज करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो भी हेडिंग है ये Ctrl+C करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर आते हैं Ctrl+V करते हैं। अच्छा, Ctrl+C और Ctrl+V इस वजह से नहीं हो रहा कि एक तो मैंने वहाँ पर मैक्रोस का इस्तेमाल किया हुआ है, ये वजह है। और दूसरी बात ये कि फॉर्मेटिंग ऐसी हुई है मैक्रोस की वजह से कि हम कॉपी नहीं कर सकते। बहरहाल हम अंदर जाते हैं, इसके डबल क्लिक करते हैं और ये जो तहरीर है इसको Ctrl+C कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम इसको क्या कर देते हैं, Ctrl+V कर देते हैं। जैसे भी हमने जुगाड़ कर लिया है और अपना डेटा वापस हासिल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। हस्बी ज़रूरत जितना भी हो, कलर आप वटेवर जो भी इस्तेमाल करें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनवॉइस नंबर, यहाँ पर हम टाइप करते हैं इनवॉइस नंबर, और इसके लिए हम इसके साथ दो जो सेल हैं ये, इन दोनों को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आएगा इनवॉइस का जो भी नंबर है वो आएगा। इनवॉइस के नंबर के लिए भी मैं इन तीनों सेलों को क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ये तीनों मेरे काम आएंगे। यहाँ पर आप इनवॉइस के लिए कोई भी कलर दे दीजिएगा। मैं ये वाला ऑरेंज कलर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल कर लूँगा ताकि इस कलर के साथ ज़्यादती ना हो, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर हमारे पास है नेम, कस्टमर का नेम होगा, और फिर उसके बाद है डेट। तो नेम हमारे पास अलग सेल के अंदर है, यहाँ मैंने टाइप किया नेम,
और नेम के लिए हम जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ देते हैं, ये जगह जो है ना हम इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेट। डेट का खाना हम छोटा कर लेते हैं, साथ में ये वाला बढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम इक्वल टू टुडे ये फार्मूला लगा देंगे। इस फार्मूले से फ़ायदा होगा कि डेट खुद ब खुद रोज़ाना जो भी डेट होगी रोज़ाना चेंज होगी, हमें रोज़ाना डेट देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं, सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स है, रेट है, तो यहाँ पर हम एक रॉ छोड़ देते हैं। सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स हैं, जो चीज़ें हमारी बिक रही हैं उसकी डिटेल होगी हमारे पास, और फिर रेट है, फिर क्वांटिटी है QTY, एंड देन हमारे पास है टोटल। ये हमारे मेन हेडिंग है। तो मैं इनको भी कलर दे देता हूँ, ये कोई भी कलर आप दे दें, मैं मल्टी कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुख्तलिफ़ कलर के इस्तेमाल कर लेते हैं। कलर का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री है, आप परेशान ना हो, इसके कोई पैसे नहीं कटते। और इस नेम वाले हिस्से को मैं सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ये थिक बॉटम बॉर्डर, ताकि यहाँ पर नाम लिखने के लिए जगह आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से इसी हमने इसको कलर ही नहीं दिया था, तो ऐसे करते हैं कलर नहीं देते ताकि ये जगह वाजे नज़र आए। तो मैं इसको नो फिल कर लेता हूँ। ये जो मेरे हेडिंग्स हैं इनको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, हल्का सा ग्रीन कलर दे देते हैं। सीरियल नंबर को थोड़ा कम कर देते हैं और ये जो हमारे पास पार्टिकुलर का खाना है इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर में चीज़ें आती हैं। रेट है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, इसको भी थोड़ा सा सेट किया और ये भी मैंने थोड़ा सा सेट किया। बेहतरीन जा रहे हैं अभी तक। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा ये जो एरिया है ना सब, इस पूरे इनको तो मैं ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ, मसला नहीं है, ऑल बॉर्डर्स। फिर ये जो मेरा एरिया है ना इसको, अब आप इसको जितना नीचे लेके जाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है कितना लेके जाना चाहते हैं आप। मैं इतना ही करूँगा क्योंकि नीचे फिर मुझे कुछ और काम भी करने हैं, और बल्कि ऐसा करते हैं थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं ताकि आपको साफ नज़र आ जाए। और मैं मोर बॉर्डर्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ये वाले स्टाइल को लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर ग्रीन ही कर लेता हूँ, या ब्लू कर लें, चूँकि मैं ग्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो ग्रीन ही कर लेता हूँ। आउटलाइन कर लेते हैं, ये दोनों बॉर्डर हम लगा देते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो, और इसको ओके किया। तो ये मेरे पास बॉर्डर आ गए। मैं ऐसा करता हूँ, व्यू में जाके ग्रेड लाइन्स को बिल्कुल हटा देता हूँ। अब देखिए गुड लुकिंग हो गया, अच्छा नज़र आ रहा है, अभी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, सही है, यहाँ तक बात सही है। यहाँ इसको सेलेक्ट करके इसके ऑल बॉर्डर कर देते हैं, इनके नीचे के बॉर्डर इनके ख़राब हो गए, इसको मैं यहाँ से हटा दें, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं डायरेक्ट, सही हो गया। ये अब साइड है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल हमारे पास जो है ना क्वांटिटी के आता है कि कितनी चीज़ें हमारी बिक गई हैं, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाते हूँ सम, और यहाँ से जितना भी एरिया है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये भी एक टोटल आता है, यहाँ पर हमारे पास जो भी कुछ होता है सम के ज़रिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सम एक इंतहाई ईजी फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको मसला होगा। ये जिस एरिया में टोटल आ रहा है इस पूरे को मैं मर्ज कर लेता हूँ और टोटल को साइड पे रख लेता हूँ इसके साथ, और इसको मैं ब्लू कलर ग्रीन कलर दे देता हूँ। इन दोनों को भी मैं ग्रीन कलर देता हूँ। ग्रीन कलर में मेजॉरिटी इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपने मर्ज़ी का कोई भी कलर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास GST है 15%, ये मैंने टाइप किया। फिर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ हो, और फिर जो पेबल होगा ना आखिर में, पेबल आप वो लिखें, इस एरिया को सेलेक्ट कर दें, इसको आप ऑल बॉर्डर्स कर दीजिएगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा खोल दीजिएगा। डिस्काउंट का जो ये खाना है ये सही नहीं आ रहा। अब जो हमारे पास ये एरिया रह गया ना ये वाला, इसको आप सेलेक्ट करें, इसको मर्ज करें, और यहाँ पर हमने यहाँ पर तहरीर लिखी थी ये वाली, इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+C कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पर आके हम इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये तहरीर अजीब सी नज़र आ रही है, हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे यहाँ इस ऑप्शन से, तो ये तहरीर पूरी इसके अंदर आ जाएगी। और इसको लेफ़्ट साइड से कर लेंगे ताकि लेफ़्ट साइड से नज़र आए। और यहाँ हमने तहरीर में लिखा हुआ है कि नोट काइंडली रिटर्न गुड्स इन 2 वर्किंग डेज़ आफ्टर डेट ऑफ परचेज एल्स देयर विल बी नो रिटर्न। क्या आपने जो चीज़ें ख़रीदी हमसे 2 दिन में वापस कीजिएगा, वरना फिर हम इसको वापस नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ तो यहाँ पर हो गया। अब मेरे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी लिस्ट होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके रेट होने चाहिए, और प्रोडक्ट का एक कोड होता है, जो भी कोड है जो भी नंबर है उसके ऊपर वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इससे हमें मदद मिलेगी कि हम किस तरह इनवॉइस ऑटो जनरेट करेंगे। तो इनको भी मैं कोई शेड दे देता हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं।
अब मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल LCD है 17 इंच की और इसकी कीमत है 4200 रुपये और इसका कोड नंबर है 62001, ठीक है। फिर इस तरह मेरे पास है LCD 18 इंच की, उसकी कीमत है 4400 रुपये, मैंने 200 रुपये बढ़ा दिए, और 62002। तो ये मेरे पास इस तरह बहुत सारे आइटम होंगे। मैं इनको फ़िलहाल सेलेक्ट करके मैं आर्जी चीज़ें लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने पास डमी डेटा लाना चाहता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा डेटा अपने पास रख लिया। आपके पास 100, 200, 300, 400 आइटम हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हज़ारों आइटम भी हों कोई बात नहीं है। तो मेरे पास अब आइटम भी आ चुके हैं। सबसे पहले भी मैं आता हूँ इनवॉइस को जनरेट करता हूँ कि मेरे पास इनवॉइस कैसे बनेगा। तो इनवॉइस के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक तो ये प्रोडक्ट नंबर उठाता हूँ और दूसरा जो पेएबल है ना, पैसे अमाउंट, वो उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट नंबर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का उठाऊँगा, जो पहला प्रोडक्ट होगा। आप ये भी उठा सकते हैं, आप नेम को भी इनवॉइस में डाल सकते हैं, आप डेट को भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट होंगे ये सब के सब ऑटोमेटिक होंगे। अच्छा, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू, हमने कहा कि वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, हमने कहा हमारा यहाँ पर जो पहला आइटम होगा ना, उसको आपने लुकअप करना है। इस पूरे एरिया के अंदर जितना भी मैंने सेलेक्ट डेटा दिया हुआ है, इस पूरे एरिया के अंदर आपने क्या करना है, लुकअप करना है। और जहाँ पर आपको मिले, तो मुझे कोड चाहिए तीसरे नंबर से, कॉमा, तो तीसरे नंबर से मुझे क्या करना है, आपने कोड देना है। एंड, फिर मैंने एंड का ऑप्शन इस्तेमाल किया और फिर मैंने कहा कि उसके साथ आपने एक डैश लगाना है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर मैंने एक डैश लगाया, फिर मैंने कहा एंड, डैश के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो आपने करना है। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ गया। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ है नहीं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर LCD 17 कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये आ गया। अब चूंकि यहाँ पर पेएबल नहीं है हमारे पास, अगर मैं 100 कर दूँ तो ये देखें ये डैश के बाद 100 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा इनवॉइस क्या होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इनवॉइस में चाहते क्या हैं। अच्छा, ये एरर ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप की शुरू में इफ़ एरर एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे सेल्स में जो मिस्टेक्स आती हैं वो ख़त्म करता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने बड़ी तफसील से अपने एक्सेल की डिटेल कोर्स के अंदर इफ़ एरर के बारे में बताया है। बल्कि मैंने इफ़ एरर के बारे में और वी लुकअप के बारे में और इसके साथ चार्ट के बारे में एक डायनामिक वीडियो बनाई है। मैं आई बटन पे दे दूंगा और इसके साथ आप क्या करें, इसको डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये तो इनवॉइस का मसला हल हो गया, ठीक है। अब आते हैं सीरियल नंबर पे। सीरियल नंबर का मसला हल करते हैं। सीरियल नंबर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर खुद ब खुद आए, यहाँ जैसी एंट्री हो सीरियल नंबर आए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने कहा अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फिर आपने क्या करना है आपने 1 टाइप करना है, सही है। इफ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कॉमा देन आपने 1 टाइप करना है, और अगर नहीं तो आप खाली छोड़ दो। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकुलर का पैना खाना है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ होगा, तो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर खाली रहेगा। और इसको मैंने एंटर किया, अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये खाली है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया LCD 17 और एंटर किया, ये देखिए सीरियल नंबर आ गया। लेकिन अगर इस फार्मूले को मैं अभी नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ना, तो ये फार्मूला मेरे काम नहीं आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ LCD 18 इंच, ठीक है, ये 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला मैंने लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ सेल 1 के लिए। अब सेल 2 के लिए फार्मूला जो है ना, वो असल में हम ये फार्मूला फिर आगे लेके जाएंगे। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला सेल नॉट इक्वल टू ज़ीरो के है, ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर है ना, ऊपर भी कुछ है, तो यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर है उसको आप 1 प्लस कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट। तो जैसे हम दूसरे पे आएंगे तो ऊपर तो 1 होगा, 1 में 1 प्लस हो जाएगा, सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला है ना, इसको हमने फिल डाउन करना है नीचे, ये हमारा काम का फार्मूला है। अब ट्राई करते हैं अपने इस फार्मूले को। हमने कहा LCD 18 इंच, इंटर किया, 2 आ गया। LCD 19, ये देखें 3 आ गया। अब ये खुद ब खुद आते जाएंगे, और जैसे हम इनको रिमूव कर देंगे, हमारा जो फार्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सीरियल नंबर का मसला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि रेट आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, LCD 17 इंच को टाइप कर लेता हूँ ऐसी, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप का फंक्शन बहुत करामत फंक्शन है, मैं इसको बड़ी तफसील से अपनी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। मैंने कहा ये जो पार्टिकुलर है, यहाँ आप इसको चेक करें, जो भी कुछ है वो आप इस डेटा के अंदर चेक करें, और इस डेटा के अंदर आपने इसको चेक करना है, कॉमा, और फिर आपने रेट उठाने। तो रेट मेरे पास इस डेटा के अंदर
दूसरे कॉलम के अंदर हैं। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो आपने क्या करना है, इस एरिया को सर्च करने के बाद दूसरे से आपने क्या उठाने हैं, रेट उठाने हैं। न मिले तो आप फिर ज़ीरो कर देना। तो ये देखें रेट इसने उठाए 17 इंच LCD है, उसके 4200 रेट हैं। और जब भी हम वीलो का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो रेंज होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, F4 से एब्सोल्यूट कर लेते हैं ताकि इशू ना हो। अब इस फॉर्मूले को जब हम नीचे फिल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एरर्स आएंगी। ये एरर्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये जगह खाली हैं। अगर ये जगह खाली ना हो तो फिर ये एरर ख़त्म होता जाता है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब अगर मुझे सिर्फ यही प्रिंट करने हैं तो ये जो प्रिंट आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह हम वीलुकअप की शुरू में क्लिक करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि इफ़ एरर से हम इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये वो गलतियां हैं जो सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद होती हैं। ये देखें सब ख़त्म हो गए, ठीक है। क्वांटिटी तो कस्टमर बताएगा हमें कि हमें कितनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये मालूम कर सकें कि आने वाला कस्टमर हमसे क्या चाहेगा। तो इस वजह से क्वांटिटी आपको मैनुअल देनी होगी। मैंने 10 दे दी, तो आप देखें 10 क्वांटिटी, यहाँ भी 10 पीस आ गए हमारे पास। अब हमने काम करना है टोटल के ऊपर। टोटल में ज़ाहिर सी बात है रेट क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा क्वांटिटी के साथ। ये तो बिल्कुल जर्नल लॉजिकल चीज़ है। इसको क्लिक किया, इंटर किया। अब इसको भी जब मैं नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर ये एरर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ़ एरर की एरर जो हमने मिटाई हैं वो यहाँ भी आएंगी। तो आपने यहाँ क्लिक करना है, इक्वल टू के बाद क्लिक करें, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट करें, आखिर में जाएं, कॉमा डबल कोट्स, और डबल कोट्स बंद कर दें। और इस फार्मूले को भी नीचे क्या करें, फिल डाउन करें। बेहतरीन हो गए आपके पास। हाँ, यहाँ पर हमसे गड़बड़ हो गई, इसको मैं Ctrl Z कर लेता हूँ। मुझे यहाँ तक फिल करना है, यहाँ तक नहीं फिल करना। तो यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल बेहतरीन हो गया। मैं देखिए यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ LCD 50 इंच की, ये रेट आ गए। क्वांटिटी मैंने दी 20। ये देखें सब कुछ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जहाँ तक इन्वॉइस है वो भी देखें स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है उसकी सीरियल से ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूले हैं GST 15% इक्वल टू, ये जितना भी टोटल हमारे पास आएगा उसका 15% क्या है, GST है। तो यहाँ पर हमने इंटर किया, ये मेरे पास गवर्नमेंट सेल्स टैक्स आ गया। अब डिस्काउंट पे हम कहते हैं कि इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमारे पास ये जो टोटल है ये अगर ग्रेटर देन है हम 1 लाख के, अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो फिर ये जो टोटल है इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने देना है कितने परसेंट, 0.5% आपने क्या करना है, डिस्काउंट देना है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो इस वजह से डिस्काउंट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैंने इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगाया तो इस वजह से गड़बड़ हो गई। परसेंटेज का साइन लगाया तो ये देखिए 2,58,000 में 1200 रुपये, 1290 बहुत कम है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 2% कर लेते हैं। अब 2%, हाँ सही है। तो 2,60,000 में 5,160 रुपये का डिस्काउंट हो गया। आप बढ़ा भी सकते हैं, या पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रखना चाहते हैं। अब पेबल में क्या होगा कि ये जो टोटल आया था, ठीक है, इसमें जमा हो जाएगा ये डिस्काउंट जो GST है, और ये जो डिस्काउंट है ये उसमें से माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल हमारा पेमेंट है। आप इनको भी कलर वगैरह लगा सकते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से इनको भी मैंने कलर लगा दिया। सही है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी। अब एक और चीज़ जो हमने इसमें करनी है, और यहाँ पर आप देखिए इनवॉइस नंबर में चूँकि हमारे पास ये टोटल आ चुके हैं, हमने इनवॉइस में टोटल डाला था। ये देखिए एक तो प्रोडक्ट का हमारे पास शुरू में जो कोड था वो आ गया है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया है कि ये जो टोटल अमाउंट है पेबल वो भी साथ में आ चुका है। तो ये बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हमारे पास कुछ और चीज़ें करने को हैं। नंबर 1, हमने इसको बॉर्डर देने हैं। आप इसको बॉर्डर लगा दीजिएगा, थिक बॉर्डर लगा दीजिएगा। तो ये आ गए इसके थिक बॉर्डर, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। और ये जो सीरियल नंबर का खाना है ना, ये इनवॉइस का, इसको भी थिक बॉर्डर लगाते हैं, ये भी गुड लुकिंग हो जाएगा। और ये जो हमारी हेडिंग है इसको भी लगा देते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ इसको लिस्ट लाना है, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट लाना है। तो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और हम डेटा में जाते हैं और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है डेटा के अंदर। हमने कहा हमारे पास एक लिस्ट है आइटम्स की, वो ये वाली लिस्ट है, और इसको शिफ्ट के साथ हमने फिल डाउन, और हम शिफ्ट के साथ फिल डाउन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो ये पूरे एरिया हमारा क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेता है, जहाँ से लेकर जहाँ तक डेटा होता है, और इसको हमने ओके किया। अब यहाँ पर तमाम लिस्ट आएगी, जो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ से आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट क्लिक कर दीजिएगा, जो भी रेट होंगे वो आएंगे, और आपने यहाँ पर क्वांटिटी भी देनी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेहतरीन। यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर हमने छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पर जो भी करनी है वो ये है कि देखें, जैसे मैंने LCD 17 इंच की है और 10 मैंने क्वांटिटी दी,
तो ये जो एरिया है ना, ये रेट, इसके साथ रुपीज़ का साइन आ जाए, इसके साथ भी रुपीज़ का साइन आ जाए। अब क्वांटिटी है, इसके साथ रुपीज़ का साइन नहीं आएगा, ये तो करेंसी नहीं है। इसके अलावा इसके साथ भी आ जाए, इसके साथ भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने परसेंटेज दिया था कि अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 2% दो, अगर नहीं है तो ये फॉल्स दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ कॉमा लगा के इसको 0 कर देते हैं ताकि फॉल्स का ऑप्शन ना आए। तो अब रुपीज़ कैसे देते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया, होम में जाते हैं, यहाँ से हमने ग्रुप लॉन्चर, ये जो हमारे पास एक ग्रुप लॉन्चर बॉक्स कहलाता है, बटन है जो भी, इस पर क्लिक करें, कस्टम में जाएं और इस जर्नल के शुरू में क्लिक कर दें, डबल कोट्स में RS डॉट स्पेस और डबल कोट्स बंद, और इंटर किया। ये देखिए इसके साथ आ गया रुपीज़। अब जितने भी यहाँ पर आएंगे वो सब के साथ रुपीज़ आएगा। यही स्टाइल यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, इन सब पे लगाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, अगेन वहाँ कस्टम पे गए, जर्नल के शुरू में क्लिक किया मैंने, डबल कोट्स RS स्पेस डबल कोट्स बंद और इंटर किया। तो देखें सब के साथ रुपीज़ का साइन आ चुका है। अच्छा, ये 10 है, इसके साथ मैं चाहता हूँ पीसेज आ जाए, तो इसके लिए भी यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, कस्टम पे जाइएगा, जर्नल के आखिर में डबल कोट PC और ब्रैकेट में S लगा दीजिएगा और डबल कोट्स बंद। इसका मतलब है कि पीस या पीसेस, या तो एक पीस है, अगर ज़्यादा है तो पीसेज हो जाएगा, तो S इसके साथ लग जाएगा, मतलब S फिर आप इसके साथ पढ़ेंगे 10 पीसेज। अगर एक पीस है तो फिर आपने इसको एक पीस पढ़ना होगा, फिर S को आपने नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, बेहतरीन हो गया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो है ना वो ये है कि यहाँ पर मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं, यहाँ भी फार्मूले लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन एरियाज़ में फार्मूले लगे हुए हैं वो कहीं गलती से मुझसे ख़राब ना हो, गड़बड़ ना हो वहाँ। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जैसे इस एरिया में मैंने फार्मूला लगाया है, इसको सेलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, डेटा पे आप क्लिक करें एंड देन डेटा वैलिडेशन पे, और इसको आप होल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कह दीजिएगा कि 1 के बाद काफ़ी ज़ीरो लगा दिए और यहाँ नीचे भी काफ़ी ज़ीरो लगा दें कि अगर इनके बीच में कोई नंबर है तो सही है, अगर इनके बीच में कोई नंबर नहीं है तो फिर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो इनके बीच में बहुत बड़े नंबर कौन टाइप करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा आए और इतने बड़े नंबर टाइप करे। मतलब इसका ये है कि ये जो नंबर हमने लिखे हुए ना, करोड़ों नंबर, इनके बीच वाला अगर कोई नंबर है तो यहाँ पर बंदा लिख सकता है, वरना तो कुछ भी नहीं लिख सकता। ओके किया मैंने। अब अगर कोई यहाँ पर आता है और अपनी तरफ से कोई कीबोर्ड से बटन दबाता है तो ये देखिए यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती, यहाँ पर अब कोई भी कुछ टाइप नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमारे जिस जगह पर फॉर्मूले लगे हैं वो जगह महफूज हो जाएंगी। यहाँ भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ भी हमने फार्मूले लगाए हुए हैं, सब एरियाज़ को, यहाँ भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है। तो जिन जिन एरियाज़ में फार्मूला लगाया हुआ है उन सब को हमने एक साथ सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके हमने होल नंबर सेलेक्ट किया। अगेन यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एक बहुत बड़े नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ऐसा नंबर कि जहाँ हमें लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी वैल्यू इंटर नहीं करेगा। तो अब ये तमाम एरियाज़ हमारे क्या हो गए, महफूज हो गए हैं, इनको कोई नहीं छेड़ सकता। हाँ, क्वांटिटी में कोई भी आके कुछ लिख सकता है क्योंकि क्वांटिटी तो हमने एंटर करनी है। अगर क्वांटिटी को हम एंटर नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं कर सकता, यहाँ तो पहली सी लिस्ट लग चुकी है, उस लिस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं लग सकता। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, 17 इंच कीमत है 4200, या मैंने टाइप किया 30 पीस, ये मेरे पास इसके रेट आ गए। अब जैसे ही मैं आता हूँ, देखें 4200 रेट है, ये अगर बढ़ जाते हैं 4300 हो जाते हैं तो मैं जैसे एंटर करूँगा, ये इस 4200 पे आप नज़र रखिएगा, ये जो 4200 है जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए ये भी अपडेट हो गया। 30 पीसेस थे, 1,29,000 रुपये बन रहे हैं, इसको डिस्काउंट भी मिल रहा है, ये हमारे पास टोटल आ गए। और यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का जो कोड है उसके सामने ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट का कोड इसके सामने जो भी मौजूद होगा वो आएगा, और इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सब के सब यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो इनवॉइस है वो भी ऑटो जनरेट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और साथ साथ क्या होता जाएगा कि जो हमारे टोटल्स हैं वो सब भी होंगे। तो आते हैं मज़ीद यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ करते हैं, चेक करते हैं कि क्या होता है, ये देखें। और फिर इसके बाद हम आते हैं प्रिंट की तरफ कि अगर हमने प्रिंट निकालना है तो क्या करना है। ये सब देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ, Ctrl+++ दबा के इस डेटा को मैं साइड पे कर लेता हूँ, इस डेटा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दो बटन बनाते हैं, एक प्रिंट के लिए बनाते हैं और एक हम क्या करते हैं इसको क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मैं नाम भी टाइप कर लेता हूँ, वसीम।
तो बटन के हम इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, कोई भी शेप आपको जो भी शेप पसंद हो आप शेप उठा लीजिएगा। अमूमन इस बटन से, इस शेप से बटन बनते हैं। ये मैंने टाइप किया, ले लिया और इसको क्या किया, एडिट टेक्स्ट किया और इसके ऊपर मैंने प्रिंट का टेक्स्ट लिख लिया और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं। मुझे 2 बटन बनाने हैं और इस पर मैं एक पे टाइप कर लेता हूँ क्लियर। तो क्लियर की स्पेलिंग बड़ी है इस वजह से ये तंग करी, तो इसको थोड़ा सा साइज़ मैंने छोटा कर दिया। ठीक, तो दोनों की सेटिंग हो गई है। अब हम दोनों के लिए क्या करते हैं, प्रिंट के लिए प्रिंट का कमांड और क्लियर के लिए क्लियर का। तो इसके लिए हमें मैक्रो बनानी पड़ेगी। मैक्रो के लिए आपने क्या करना है, व्यू बहुत सिंपल है, परेशान मत हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आपने क्लिक किया यहाँ मैक्रोस पे और आपने क्लिक किया रिकॉर्ड मैक्रो। आप इसको कोई भी नाम दे दें, कोई भी पासवर्ड दें। मैं इसको क्यू, कंट्रोल क्यू और दिस वर्कबुक मैं कह देता हूँ इसको, और जस्ट इसको ओके कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, अब हम जो भी काम करेंगे ना मैक्रो इसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कंट्रोल पी कर देते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, ये आगे प्रिंट के ऑप्शन। और हमने क्या किया, हमारा ये जो एरिया है वो देखिए प्रिंट आ गया इस एरिया का, और इसको हमने क्या करना है, ए फॉर पेज पे प्रिंट करना है। ठीक है, सेटिंग वेटिंग आपने जो भी करनी है आप पेज की कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसको मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया। ये कह रहा है कि आपने इसको सेव करना है, तो मैंने इसको, अगर मैं चाहूँ कि सेव कर दूँ तो आप इसको सेव कर देनी, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मैं मैक्रो को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ, मैक्रो मेरी बंद हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ, असाइन मैक्रो कर लेता हूँ, और मेरी जो मैक्रो थी आई गेस वो मैक्रो नंबर 6 थी। मैंने वहाँ नोट नहीं किया लेकिन यही होगी 6, और इसको मैंने ओके किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो प्रिंट का कमांड था वो चलाएगी। मेरे ख्याल से मैंने जो मैक्रो सेव की थी वो मैक्रो नंबर 6 नहीं थी, वो कुछ और थी। चलें एक बार फिर इसको बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। आते हैं अगेन रिकॉर्ड अ मैक्रो, और यहाँ पर ये देखिए मैक्रो नंबर 7 है, और दिस वर्कबुक में ही मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं शॉर्टकट की दे देता हूँ इस बार W, इसको ओके कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कंट्रोल P का बटन दबाता हूँ। ठीक है, बाकी सब सेट है। प्रिंट किया मैंने इसको, और जस्ट इसको मैंने कैंसिल किया। यहाँ आता हूँ, मैं मैक्रो को स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, असाइन मैक्रो, और ये मैक्रो नंबर 7 थी और इसको मैंने ओके किया। अब अगर आपके पास प्रिंटर है, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, प्रिंट आंकी हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो प्रिंट के हवाले से हमारे पास ऑप्शन था। अच्छा, इसके अलावा मैं कंट्रोल S करता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। PDF के आप सेव कर सकते हैं इसको, वसीम, ये जो भी आपकी मतलब ये सेटिंग थी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, आप फिर क्लिक करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, आप इसको अगले नाम से सेव करें। जितनी जितनी प्रिंट भी होगी सेव भी होगी, दोनों काम होते रहेंगे। सही है। अच्छा, क्लियर के लिए क्या करना है, हमने एक और मैक्रो बनानी है कि उससे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगेन हम आते हैं मैक्रोज़ पे, रिकॉर्ड अ मैक्रो, और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लियर 2, क्योंकि मैंने क्लियर 1 बनाई हुई है। क्लियर 2 को मैंने यहाँ पर J का कमांड दिया और इसको मैंने ओके किया। अब मैं क्लियर क्या करूँगा, मुझे क्वांटिटी मिटानी है। क्वांटिटी का एरिया सेलेक्ट किया, बाकी जहाँ फॉर्मूले हैं वहाँ नहीं मिटाने आपने। पार्टिकुलर ये मैंने मिटाने हैं, और यहाँ से जो वसीम का नाम है ये मैंने मिटाया, और यहाँ पर क्लिक कर लिया बस। ठीक है, यहाँ वापस आ गए। अब यहाँ से आके आपने क्या करना है, स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग। अब आपने क्लियर पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कहना है असाइन मैक्रो, और मेरे पास क्लियर 2 के नाम से ये मैक्रो थी और इसको मैंने ओके किया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये टाइप किया और मैंने यहाँ पर ये टाइप किया, ये सब कुछ मैंने किया, जैसे मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सब ख़त्म हो जाएगा और मुझे वापस वहाँ पर ले जाएगा। मतलब जब आप प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट के बाद आप क्लियर का बटन दबा दें तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। आप एक और इन्वॉइस बनाएं, आप एक और इन्वॉइस बनाएं। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटेड इन्वॉइस बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं, अपने काम में निखार पैदा कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो बेहतरीन रही होगी। मैक्रो अगर आपने नहीं सीखी तो मैक्रो के हवाले से मैं एक क्लास लाऊंगा, आप मैक्रो के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा मैक्रो यहाँ नहीं करवाई। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप मैक्रो की फ़ाइल को सेव करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि उस फाइल को आपने क्या करना होता है कि एक्सेल में मैक्रो इनेबल फाइल से सेव करना होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सेल मैक्रो इनेबल टेम्पलेट। आपने इस पे इसको क्लिक करके सेव करना होता है, तो फिर आपकी जो मैक्रो होती है ना ये काम करेगी। ठीक है, वरना तो अदरवाइज़ आपकी मैक्रोज फाइल बंद करने के बाद जब आप खोलते हैं तो मैक्रो की जो फाइल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो आपने जब भी मैक्रो जिस फाइल में बनाएं आपने इस तरीके से सेव करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आउटस्टैंडिंग रही होगी, माइंड ब्लोइंग रही होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।
आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो से आपने क्या कुछ सीखा। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मेरे चैनल में से निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल को हल करने की आपके साथ मदद करूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।